सवारी वो शक्ति है जो कि वो आशीर्वाद होता है जो कि माँ भगवती या किसी भी आपके इष्ट की कृपा आप पर होती है। सवारी वाले व्यक्ति में बहुत सी ऊर्जाएं जागृत ऑटोमेटिकली हो जाती हैं और बहुत जल्दी होने लगती हैं, जो कि इष्ट की कृपा से होती हैं। बहुत सारे इंट्यूशंस उसको मिलने लगते हैं, बहुत सब कुछ दिखाई देने लगता है, जन कल्याण भी संभव है। जय महाकाली, हर हर महादेव। जो बच्चे सवारी वाले होते हैं, जिन लोगों के साथ में शक्तियाँ जागृत होती हैं, उन लोगों को अपने जीवन में पूजा पाठ में आगे किस तरीके से बढ़ना चाहिए, इस विषय में मैं आपको ये जानकारी लेकर आया हूँ। आप प्रयास करें इस, क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसको एक वीडियो में कवर करना मेरे लिए संभव नहीं है। तो मेरा प्रयास ये है कि मैं आपको अपनी बात को समझा सकूं, ताकि आप लोग इसमें मिसगाइड होने की जगह पे अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाएं, ताकि जो लोग आज के समय में भटक रहे हैं या इस बात से कि वो तमाशा बनने लगे हैं, उस चीज़ से बच सकें और अपने आप को संभाल के रख सकें और अपने इष्ट को भी आप प्रसन्न कर सकें। देखिए, यदि किसी के साथ में कोई बाय बर्थ अगर किसी के साथ कोई ऊर्जा जागृत है, या देखिए ऊर्जा आपके शरीर में कहाँ केंद्रित होती है? ऊर्जा केंद्रित होती है सिर्फ और सिर्फ कुंडलिनी पे। ये कुंडलिनी ऊर्जा ही आपकी अलग अलग तरीके से चलती है। ये जो मार्ग है, ये काफ़ी हद तक जो एक नेचुरल तो इसको क्या कहा जाए, एक मार्ग होता है भक्ति के मार्ग, ये भक्ति के मार्ग में ही आता है। और इसमें एक स्टेज ऐसी आती है कि उस स्टेज में कुछ लोग, आपने नाम यदि सुना होगा कि द्वैत और अद्वैत, एक भक्त स्वयं जब जिस समय पे अपने आप को अपने इष्ट में एकाकार कर लेता है, वही एक सबसे ज़्यादा सर्वोच्च चरण होता है, जिस चरण में एक सही और सच्चा इंसान पहुंचता है। और इस ऊर्जा के माध्यम से बहुत से ऐसे आशीर्वाद होते हैं, बहुत सी ऐसी सिद्धियां होती हैं जो कि हमें प्राप्त होते हैं। देखिए, सिद्धि या आशीर्वाद या शक्ति ये किसी के लिए कोई बाहर की चीज़ नहीं है। हर चीज़, और कोई किसी ने दी नहीं है, कोई किसी को देता नहीं है। हर इंसान के अंदर ऊर्जा है, हर इंसान के अंदर सामर्थ्य है, शक्ति है, और हर इंसान के अंदर सिद्धि है। सिद्धि क्या होती है? सिद्धि सामर्थ्य होता है कि आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो जाए। कुछ गॉड गिफ्ट किसी के साथ में बहुत से होते हैं, जो लोग आपने देखे भी होंगे कि कईयों के सिर्फ छूने मात्र से लोगों के दर्द दूर हो जाते हैं। लोगों की प्रेयर्स, अगर आप किसी के लिए कोई प्रेयर कर देते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी के लिए मन से चाहते हैं, तो आपके इष्ट की कृपा की वजह से, जो कृपा आप पे है, आपका कहा हुआ सत्य होने लगता है। ये सब चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों में मंत्र शक्ति जागृत होती है, कुछ लोगों में तंत्र की शक्ति जागृत होती है, और कुछ लोगों में ये भक्ति के आशीर्वाद की शक्ति जो आपको मिली हुई है ये जागृत होती है। जिस समय आपको ये चीज़ महसूस हो जाए कि आप पे कोई सवारी किसी भी इष्ट की कृपा की वजह से अगर आपको महसूस होती है, आपको ऐसा लगता है कि आप खेलते हैं, आपके शरीर में कुछ मूवमेंट है, आपको इस बात को समझना चाहिए कि यदि ये ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो चुकी है, देखिए हर इंसान का जो एक उद्देश्य है वो मोक्ष है, अपने ईश्वर की प्राप्ति है, यही सत्य है। आप अगर ये समझते हैं कि आप सवारी के साथ में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं या ये मोक्ष का मार्ग नहीं है, नहीं, ये एक शुरुआती चरण है, और ये सिर्फ चरण जितना ही छोटा है। आपको जो शुरुआत में ऊर्जा मिलनी चाहिए, आप ये कह सकते हैं कि जो
बहुत सारे तप के बाद में बहुत से लोगों को मिलती है, वो आपको ईश्वर की भक्ति से कृपा प्राप्ति में ऐसे ही मिल जाती है। जब आपको वो स्टेज मिल चुकी है, तब उस समय पे आपको इस बात को देखते हुए कि आप अपने गृहस्थ यदि हैं, तो गृहस्थ में रहते हुए अपने जो भी कर्म हैं उनको पूरा करते हुए भक्ति में अपना समय दीजिए। आप गुरु बनाएं, यदि आप गुरु ढूंढ सकते हैं तो, और यदि नहीं भी ढूंढ पाते हैं तो अपने आप को पूजा पाठ और मेडिटेशन की तरफ लेके जाइए। आपके ईष्ट स्वयं आपको आगे का मार्ग देंगे। हो सकता है कि आपको मंत्र भी प्रदान करें, हो सकता है कि आपको गुरुओं के दर्शन भी करवा दें, आपको गुरुओं के आगे का मार्ग भी मिल सके, और अपने जीवन को आप एक रास्ते पे लगाते चले जाइए, जो कि जिस कुल में आप जन्म ले चुके हैं उस कुल की अपनी जो रीति रिवाज होती हैं उनको समझ के उनको निभाते हुए आप इसको आगे चलते चले जाइए। हर मनुष्य का अपना एक प्रारब्ध होता है, वो उसके अपने पिछले कर्मों के अनुसार है। किसी के कर्मों में किसी के लिए ये आदेश यदि जन कल्याण का है तो वो जन कल्याण करता है, क्योंकि भक्ति मार्ग से ही जन कल्याण संभव है। यदि कोई व्यक्ति जन कल्याण करता है तो वो उसका प्रारब्ध पूर्ण रूप से अगर ये कहा जाए कि वही उसका प्रारब्ध है तो नहीं, ये भी एक मार्ग है जिसमें उसको सेवा देनी ही पड़ती है। यदि वो उस सेवा से पीछे, क्योंकि ये अपने इष्ट के आदेश होते हैं, इष्ट की प्रेरणा होती है, जिस समय पे आपको उनसे ये प्रेरणा मिल जाती है तब आपको ये कार्य करना पड़ता है। अन्यथा ये कार्य करना हर सवारी वाले व्यक्ति के लिए, यह हर ऊर्जा वाले व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो यूथ है और जो लोग भटक रहे हैं वो इसी वजह से भटक रहे हैं। आप अपने गुरुओं से जुड़ के अपने आध्यात्म को उन्नत करते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए, जैसे 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 जैसे, क्योंकि ये सिर्फ एक रास्ता, ये एक बहुत शुरुआती चरण है, अभी बहुत दूर तक जाना है। जिस समय पे आप इस रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, अपने कर्मों का देखते चलिए, अपने आचरण की शुद्धि रखिए, आपके अपने जो दैनिक दिनचर्या के जो कर्म हैं, अपनी जो पारिवारिक जिम्मेदारी है उनको निभाएं और आगे बढ़ते चले जाइए। देखिए धीरे 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 आपको इस आध्यात्मिक उन्नति का ऑटोमेटिकली मार्ग मिलने लगेगा। होता क्या है, लोग जिस समय पे ये सवारी जब आ जाती है, या किसी को अगर इस तरह की कोई महसूस अगर होता है कि किसी छोटा सा कोई अंश ऊर्जा का आपके अंदर यदि जागृत हो गया है, तो उसके बाद में लोग ये समझते हैं कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ये या हम लोग ईश्वर हो गए हैं, या हमारे अंदर कोई बहुत ऐसी पावर आ गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हर इंसान के अंदर ऊर्जा है। आप ये कह सकते हैं कि किसी की थोड़ी सी जागी हुई है, किसी की थोड़ी सी सोई हुई है, बस इतना ही अंतर है। सवारी होना आपको कभी भी ईश्वर होने का प्रमाण नहीं है, ना ही इस तरह का कोई संकेत होता है। वो स्टेज जिस समय पे हम अद्वैत की बात करते हैं, ये बहुत आगे की स्टेज होती है, जो कि बहुत नसीब होते हैं जिन लोगों को मिलती हैं। इतिहास में से बहुत से उदाहरण हैं जिनको ये संकेत मिले हैं, और उन्होंने ये चीज़ें, लोगों ने ये चीज़ें महसूस की। उनको भी मानने वाले और नहीं मानने वाले बहुत से लोग थे। अब जब हमारे अंदर इस तरह की कोई ऊर्जा यदि जागृत हुई है, तो आपको अपने गृहस्थ के साथ साथ में अपने आचरण को ध्यान में रख के, अपने ब्रह्मचर्य को ध्यान में रखते हुए अपनी पूजा पाठ की ऊर्जा की तरफ बढ़ना चाहिए, और आपको उस जप तप की तरफ बढ़ के ही आगे अपने इष्ट तक पहुंचना चाहिए। इस मार्ग के आगे भी आपको बहुत सारे गुरु ज्ञान और बहुत सारे शक्ति की आवश्यकता है, जो कि आपको ईश्वर या अपने गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। गुरु भी इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ, एक जगह से यदि आप दीक्षित हो गए तो आगे आप नहीं हो पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि समय पे यदि आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप आगे बढ़े हैं और एक चरण के बाद किसी दूसरे चरण पे यदि पहुंच रहे हैं, तो आपको आगे का रास्ता यदि आवश्यक है तो गुरु स्वयं प्रकट होकर आपको इसका रास्ता भी देते हैं, और आपके इष्ट भी आपको आगे रास्ता देते चले जाते हैं। सत्य यही है, बजाय इसके कि हम इस चीज़ का प्रचार प्रसार अलग तरीके से करते चले जाएं। कोशिश और प्रयास आपको ये करना चाहिए
कि आपको गुप्त रूप से यदि संभव हो सके तो आप जितना इस चीज़ को छुपा के रखोगे उतना ज़्यादा आपको इसमें लाभ होता चला जाएगा। ईष्ट की कृपा से आपको बहुत सारे आशीर्वाद भी मिलेंगे, आपको आगे का रास्ता भी मिलेगा और इसमें आगे का जो एक जो सिद्धि जिसको कहा जाता है, शक्ति भी जिसको कहा जाता है, पूर्वाभास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साक्षात्कार होना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दर्शन होना ये भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन आपको इस चीज़ को जितना अगर आप अपने अंदर में गुप्त रखेंगे तभी ये चीज़ फलेगी, तभी ये चीज़ आगे बढ़ेगी। आपकी ईष्ट की कृपा, आपकी ईष्ट की शक्ति तभी कार्य करेगी, आपके लिए भी तभी कार्य करेगी। जय महाकाली, हर हर महादेव।